राजस्थान की तपती रेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। इस गांव की हवाओं में मिट्टी और पसीने की महक घुली रहती थी, क्योंकि यहाँ का हर नौजवान पहलवानी का शौकीन था। इन सब में सबसे होनहार था वीर। 18 साल की उम्र में ही वीर ने अपने से दुगने वजन के पहलवानों को धूल चटा दी थी। उसका सपना था कि वो एक दिन राष्ट्रीय स्टार पर गांव का नाम रोशन करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बड़े मुकाबले के दौरान एक गलत दांव पेंच की वजह से वीर के दाहिने पैर में गहरी चोट आई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, वीर तुम चल पाओगे वही बहुत है, कुश्ती अब तुम्हारे बस की बात नहीं। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक वीर को रतनपुर का शेर कहते थे, अब उसे तारस की नज़रों से देखने लगे। कुछ दोस्तों ने तो पीठ पीछे मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। वीर ने लोगों की बातें सुनी, उनका व्यवहार देखा और एक फैसला किया। उसने बोलना बंद कर दिया। उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया और गांव वाले समझने लगे कि वीर ने हार मान ली। लेकिन वीर हारा नहीं था। पिछले 2 सालों से जब पूरा गांव गहरी नींद में होता था, वीर रात के अंधेरे में पुराने किले के पीछे वाले अखाड़े में पहुंच जाता। उसने अपनी खामोशी को अपनी शक्ति बना लिया था। उसने अपने टूटे हुए पैर को मजबूत करने के लिए देसी नुस्खे और कड़ी मेहनत का सहारा लिया। वो घंटों रस्सी पर चढ़ता, भारी पत्थर उठाता और मिट्टी में अकेला ही डेनी पेच की प्रैक्टिस करता। उसके शरीर पर लगे निशान उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे, लेकिन उसकी जुबान खामोश थी। उसने शहर के एक पुराने उस्ताद से गुप्त रूप से ट्रेनिंग ली और मॉडर्न रेसलिंग के तरीके सीखे। 2 साल बाद गांव में दशहरा के मौके पर सबसे बड़ा दंगल रखा गया। पड़ोसी गांव से शेरा नाम का एक पहलवान आया, जो अपनी दहशत के लिए मशहूर था। उसने रतनपुर के एक एक करके सारे पहलवानों को हरा दिया और बीच मैदान में खड़े होकर ललकारा, क्या इस गांव का खून ठंडा पड़ गया है? तभी भीड़ को चीरते हुए एक शख्स आगे बढ़ा। वो वीर था। लोग हैरान रह गए। वीर, ये तो लंगड़ा है, ये क्या लड़ेगा? भीड़ से आवाज़ आई। शेरा ने भी उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वीर की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। मुकाबला शुरू हुआ। शेरा ने अपनी पूरी ताकत से वीर पर हमला किया, लेकिन वीर ने बड़ी चुस्ती से खुद को बचाया। वीर का शरीर पहले से ज़्यादा फौलादी और दिमाग शांत था। उसने शेरा के हर वार को भापा और सही मौका मिलते ही एक ऐसा धोबी पछाड़ मारा कि शेरा चारों खाने चित हो गया। पूरा मैदान शांति में डूब गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 2 साल से गायब और बेचारा समझे जाने वाला लड़का आज इतना ताकतवर बनकर लौटा है। वीर ने शेरा को उठाने के लिए हाथ दिया। गांव के लोग उसके तरफ दौड़े। सरपंच ने पूछा, वीर ये सब कैसे? तुमने इतनी शक्ति कहाँ से पाई? वीर ने अपनी खामोशी तोड़ी और धीरे से कहा, जब दुनिया कहे कि तुम हार गए हो, तो वही सही वक्त होता है चुपचाप मेहनत करने का। शोर हमेशा कामयाबी मचाती है, इंसान नहीं। उस दिन के बाद वीर का वो साइलेंट कमबैक गांव के हर बच्चे के लिए एक मिसाल बन गया। उसने दिखा दिया कि हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद हार ना मान लें।